नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाए हैं पुनः एक बार प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी विषयों का इसमें समावेश है। आयोग के व्यापम के पाठ्यक्रमानुसार आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रणेता कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, कोट दीजी सिंध या आलमगीरपुर बलूचिस्तान। इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, आलमगीरपुर बलूचिस्तान, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? इसमें सही उत्तर आ जाएगा भारत का पश्चिमी तट कहलाता है केरल वाला मालाबार, आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए आ जाएगा पारसनाथ, पारसनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, सेकेंड है राज्यसभा, थर्ड है संसद के किसी भी सदन या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो थर्ड आ जाएगा, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार का परामर्शदाता होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, डब्ल्यू वेडरबर्न, वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी ने 1915 में भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो पंजाब में बनाई थी, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, पंजाब में बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 1739 में किस स्थल के निकट मुगलों तथा नादिर शाह की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था करनाल, हरियाणा, करनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तारीख़ शेर शाही किसकी रचना है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अब्बास खां शेरवारी की ये रचना है, तारीख़ शेर शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेडियो मार्कोनी का, पनडुब्बी बुशवेल का, कैलकुलेटर पास्कल का और पैरासूट व्हीलर का। तो इसमें आविष्कारकर्ता पैरासूट का व्हीलर नहीं आएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही हैं, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 12 क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसके कारण किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑक्सीकरण का ये उदाहरण होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे, ये आ जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में, ए ऑप्शन, जड़ों की कोशिकाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? डी ऑप्शन आ जाएगा, जीवाणु में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, नंबर 15, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, डंकन मार्ग, डंकर पास भी इसको कहते हैं, किनके मध्य स्थित है? तो डंकन पास, ए ऑप्शन आ जाएगा, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ये सबसे व्यस्त जलमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उच्च कोटि का पारखी था? तो ये जहांगीर था। अकबर, अगला नंबर 19, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था?
तो नक्कारा आ जाएगा, नक्कारा बजाने में प्रवीण था, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। किस चोल राजा ने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजराज ने धारण की थी, राजराज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज। तो ए ऑप्शन आ जाएगा अब्बास खान शेरवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को, जननायक जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक कहा जाता है, ना कि जननायक। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान है पणजी गोवा में, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है, भारवी सिंह विष्णु, दंडिन यशोवर्मन, राजशेखर महिपाल। तो दंडिन का संबंध यशोवर्मन से नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26 से देखते हैं 26। तारिक उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी या मिनहाज उस सिराज ने। तो अल-बरूनी की ये रचना है, तारिक उल हिंद, तहकीक हिंद भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। निम्न में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो टीपू सुल्तान आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो पारा आ जाएगा, पारा, मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं में जोड़न लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो एसीटिलीन आ जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, तंत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, बैंकॉक, जकार्ता और या तो फिर जो है सिंगापुर। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मनीला में, फिलीपींस, मनीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर, उर्वरक कारखाना और उसकी अवस्थिति को मैच करना है। सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, तलचर, कौन सा कारखाना कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें ज्यों का त्यों आ जाएगा, 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जुआरी नदी की एस्चुरी ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह है? तो मार्मागांव या मार्मागुआ बंदरगाह आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। भारत के किस उद्योग में, अगला नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं कपड़ा उद्योग में, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा यही रोजगार प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? कटनी कागज के लिए प्रसिद्ध है, सूरत सूती वस्त्रों के लिए, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, ध्रुव रिएक्टर के लिए, कलपक्कम। तो कटनी आ जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है कटनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो जीडीपी की वृद्धि से संबंधित है, ये इसलिए राष्ट्रीय आय आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह के भीतर इसको भरा जाता है, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति कौन सी है? भूमध्य सागरी थी, नार्डिक, मंगोलायड या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड? तो नार्डिक थे, नार्डिक, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती, वो क्या है?
तो वो है मोडेम, मोडेम होता है भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमन वेयर, तो हार्डवेयर कहलाता है भौतिक बनावट, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, सबको पता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ये बहुत अधिक कीमत का होता है, वातानुकूलन की समस्या वाला रहता है, परिकलन क्षमता, वृहत स्मृति भंडार होता है, बहुआयामी उपयोग होता है, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी, परिकलन क्षमता, इसकी गणना क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला 45, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो सी आ जाएगा परम 10,000, परम 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में निर्मित फिर प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कहाँ को कहा जाता है, तो सबको बताइए, ए ऑप्शन आ जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है, तो क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा इसमें, क्वांटम कंप्यूटर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा चिप, चिप में ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या किसको प्रदान की गई है, अंत्योदय गुलाबी कार्ड, प्राथमिकता कार्ड, सामान्य भूरा या निःशक्त, तो प्राथमिकता जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा संख्या में है, प्राथमिकता कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, तो खरसिया रायगढ़ से कुषाणकालीन सिक्का मिला है कनिष्क का, तो डी ऑप्शन आ जाएगा रायगढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन आ जाएगा महेशपुर के द्वारा किया गया था, सरगुजा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राधाबाई, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा राधाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है, तो उत्तरी भाग में स्थित, छुरी देवगढ़ वाला पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा मनियारी नदी के तट पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो सीता नदी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय की प्राप्ति होती है, तो कोयला से होती है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोषानुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो बस्तर में स्थापित है, डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास कहाँ को माना जाता है, बालोद को, जसपुर को, कवर्धा को या नारायणपुर को, तो डी ऑप्शन आ जाएगा नारायणपुर को। लास्ट देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, पंडवानी गायन का कथानक वास्तव में क्या है, तो पंडवानी गायन जो है महाभारत की कथा पर आधारित होता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हो गए, हमने 60 क्वेश्चन का अभ्यास किया। हम आपके लिए और भी इसी प्रकार से उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।